आज न्यूज की पाठशाला में रांची से हमारे साथ छात्र आंदोलन का अहम हिस्सा रहे रविंद्र पासवान जुड़े हैं। रविंद्र छात्र डेलीगेशन का हिस्सा भी रह चुके हैं और लगातार आप रविंद्र को देख रहे हैं। इनफैक्ट वो जो आपने सबसे पहली तस्वीर देखी थी जहां बच्चे सरकार ने जब बात मान ली तो नाच गा रहे थे, उसमें जो एक मुख्य मुस्कुराता हुआ चेहरा था वो रविंद्र पासवान ही का था। हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक तो खूब सारी बधाई आपको, आखिरकार आप लोगों का संघर्ष काम आया, सरकार ने आपकी बातें मान ली हैं। जी मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी आवाज़ को अपनी पाठशाला में लगातार जन जन तक पहुंचाने का काम किए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। शुक्रिया। लेकिन अब बड़ा सवाल ये आ जाता है कि आप सीबीआई जांच पर अभी भी अटके हुए हैं और दूसरी तरफ एक और आंदोलन शुरू हो गया है। वो आप ही के साथी लोग, आप ही के सीनियर्स थे जिन्होंने परीक्षा पास की, नौकरी वोकरी लग गई। अब कह रहे हैं भैया अगर सारी परीक्षाएं रद्द हो जाएगी तो हमारी तो नौकरी अधर में लटक जाएगी। हम ये कह रहे हैं कि सरकार ने पहले ही बात मान ली होती तो आज ना आप दुखी हो रहे होते, ना वो लोग जो अब आंदोलन पर बैठ रहे हैं वो दुखी हो रहे होते। जी मैम, हमारी लड़ाई किसी छात्र से नहीं है। बात ये नहीं है कि किसने धांधली करके नौकरियां ली है, किसने ईमानदारी से नौकरियां ली है। बात है कि पेपर लीक हुआ था। हम पेपर लीक के खिलाफ यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। हम जो सो परीक्षा माफियाओं के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और इन परीक्षा माफियाओं को जो संरक्षण देने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। और लोकतांत्रिक देश में सबको अपने मांग और अधिकार के लिए जो है सो अपने अपने तरीका से आंदोलन करते हैं। हम उन छात्रों पर कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। हमारी जो मांग है उन मांगों पर हम अभी भी अडिग है। हमारी जो मांग थी कि जो सो हम लोग 3 भागों में जिसको बांटे थे, रद्द, जांच और रिफॉर्म से रिलेटेड, तो रिफॉर्म से रिलेटेड जो सारी मांगे लगभग मांगे जो सो राज्य सरकार ने मानी है। और रद्द से रिलेटेड जितनी भी हमारी डिमांड लेटर में जो भी एग्जाम के बारे में हम लोग बोले थे, फिर चाहे जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम हो, फिर चाहे टीडीपीएल एजेंसी द्वारा ली गई तमाम एग्जाम हो, सारे एग्जाम को उन्होंने रद्द किया। और कहीं ना कहीं ये जो हम लोग 24 दिनों से जो झारखंड के 50,000 छात्र जो सड़कों पे संघर्ष कर रहे थे, उस संघर्ष का ही दबाव, उस संघर्ष का ही। रविंद्र, जो आम लोग अभी न्यूज की पाठशाला देख रहे होंगे और जो अभिभावक भी होंगे जो अलग अलग राज्यों से आपको सुन रहे होंगे, वो ये कहेंगे अब छात्र कहीं जिद्दी तो नहीं हो रहे हैं, अब सरकार को कितना और आप लोग झुकाना चाहेंगे? मतलब आपने कहा कि रद्द हो जाए, रद्द हो गई, आपने कुछ और मानी थी वो भी मान ली, अब इस पर क्यों आए हैं कि सीबीआई जांच ही हो? मैम रद्द होना सॉल्यूशन नहीं है। रद्द तो इसके पहले भी कई सारी एग्जाम हुई है। ये जेएसएससी सीजीएल भी एक बार रद्द हो चुकी है। लेकिन क्या रद्द होने के पश्चात जो इसके पीछे जो सरगना है, इसके पीछे जो परीक्षा माफिया है, उसका खुलासा राज्य सरकार या राज्य सरकार के जांच एजेंसियां कर पाई है? नहीं कर पाई है। बात है कि राज्य की जो जांच एजेंसियां हो, छात्रों का या इस राज्य का जो विश्वास है वो जीत ही नहीं पाई है। आपको बता दें कि जब कोर्ट के द्वारा ये कंडीशनल ज्वाइनिंग दिया गया छात्रों को कि जो है सो आपको 6 महीना के अंदर सीआईडी को ये आदेश दिया गया कि 6 महीना के अंदर आपको जो है सो ये अपना क्लोजिंग रिपोर्ट सौंपना है और इसमें जो भी छात्र है और जो छात्र जो सो गलत तरीके से ज्वाइनिंग लिए हैं या जो एग्जाम पास किए उसको बाहर निकालना है। अब मैम ताज्जुब के बात है कि 6 महीना से ज्यादा हो गई, राज्य की जांच एजेंसियां जो सो एक भी छात्र को बाहर नहीं कर, तो कहीं ना कहीं कैसे विश्वास किया जा सकता है राज्य की जांच एजेंसियों से? इसीलिए हम तमाम छात्रों का मांग है कि सीबीआई जांच हो। और एक और तर्क है कि आप जो सो ये जो परीक्षा माफिया है ये केवल झारखंड तक सीमित नहीं है। ये परीक्षा माफिया आप देख रहे होंगे पूरे देश में चल रहा है। हो सकता है कि दूसरे राज्य का परीक्षा माफिया का कनेक्शन झारखंड में हो और वैसे लोगों को पकड़ने के लिए सीआईडी काफी नहीं है, क्योंकि सीआईडी का दायरा जो है सो झारखंड तक ही सीमित है। अगर सीबीआई जांच का सिफारिश राज्य सरकार करती है तो सीबीआई जो है सो झारखंड समेत जहाँ जहाँ भी इसका कनेक्शन होगा वहां तक वो जांच करेगी। अच्छा, आप रविंद्र जी एक बात और बता दीजिए, तो आप लोग अभी भी वहीं पर हैं, स्टेडियम में ही बैठे रहेंगे, आप लोग वहां से नहीं जाएंगे? अनशन जरूर टूटा है? बिल्कुल, अभी जी बिल्कुल, हमारे 4 साथी अनशन में थे
दो साथी हमारे अनशन तोड़े हैं, अभी भी दो साथी अनशन पे है। अभी भी हम काफी संख्या में छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हैं और सरकार द्वारा जो कल रद्द की बातें कही गई उसका जो सो प्रेस विज्ञापित नोटिफिकेशन का भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं, रिटेन नोटिफिकेशन, ताकि हम लोग ये जान सके कि सरकार जो भी एग्जाम रद्द किए हैं उसका आधार क्या है, वो किस आधार पर एग्जाम रद्द किए हैं और वो आधार क्या कोर्ट में मजबूती से उस आधार को राज्य सरकार रख पाएगी। इन तमाम जो टेक्निकल बिंदु है इस पर हम लोग अध्ययन करेंगे। न्यूज की पाठशाला देख रहे होंगे और जो अभिभावक भी होंगे जो अलग अलग राज्यों से आपको सुन रहे होंगे, वो ये कहेंगे अब छात्र कहीं जिद्दी तो नहीं हो रहे हैं, अब सरकार को कितना और आप लोग झुकाना चाहेंगे। मतलब आपने कहा कि रद्द हो जाए, रद्द हो गई, आपने कुछ और मानी थी वो भी मान ली, अब इस पर क्यों आ रहे हैं कि सीबीआई जांच ही हो। मैम रद्द होना सॉल्यूशन नहीं है। रद्द तो इसके पहले भी कई सारी एग्जाम हुई है, ये जेएसएससी सीजीएल भी एक बार रद्द हो चुकी है, लेकिन क्या रद्द होने के पश्चात जो इसके पीछे जो सरगना है, इसके पीछे जो परीक्षा माफिया है, उसका खुलासा राज्य सरकार या राज्य सरकार के जांच एजेंसियां कर पाई है? नहीं कर पाई है। बात है कि राज्य की जो जांच एजेंसियां हो छात्रों का या इस राज्य का जो विश्वास है वो जीत ही नहीं पाई है। आपको बता दें कि जब कोर्ट के द्वारा ये कंडीशनल ज्वाइनिंग दिया गया छात्रों को कि जो है सो आपको 6 महीना के अंदर सीआईडी को ये आदेश दिया गया कि 6 महीना के अंदर आपको जो है सो ये अपना क्लोजिंग रिपोर्ट सौंपना है और इसमें जो भी छात्र है और जो छात्र जो सो गलत तरीके से ज्वाइनिंग लिए हैं या जो एग्जाम पास किए उसको बाहर निकालना है। आप मैम ताज्जुब के बात है कि 6 महीना से ज्यादा हो गई, राज्य की जांच एजेंसियां जो है एक भी छात्र को बाहर नहीं कर पाई, तो कहीं ना कहीं कैसे विश्वास किया जा सकता है राज्य की जांच एजेंसियां से। इसीलिए हम तमाम छात्रों का मांग है कि सीबीआई जांच हो। और एक और तर्क है कि आप जो सो ये जो परीक्षा माफिया है ये केवल झारखंड तक सीमित नहीं है, ये परीक्षा माफिया आप देख रहे होंगे पूरे देश में चल रहा है। हो सकता है कि दूसरे राज्य का परीक्षा माफिया का कनेक्शन झारखंड में हो और वैसे लोगों को पकड़ने के लिए सीआईडी काफी नहीं है, क्योंकि सीआईडी का दायरा जो है सो झारखंड तक ही सीमित है। अगर सीबीआई जांच का सिफारिश राज्य सरकार करती है तो सीबीआई जो है सो झारखंड समेत जहाँ जहाँ भी इसका कनेक्शन होगा वहां तक वो जांच करेगी। अच्छा, आप रविंद्र जी एक बात और बता दीजिए, तो आप लोग अभी भी वहीं पर हैं, स्टेडियम में ही बैठे रहेंगे, आप लोग वहां से नहीं जाएंगे? अनशन जरूर टूटा है। बिल्कुल अभी जी बिल्कुल, हमारे 4 साथी अनशन में थे, 2 साथी हमारे अनशन तोड़े हैं, अभी भी 2 साथी अनशन पे है। अभी भी हम काफी संख्या में छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हैं और सरकार द्वारा जो कल रद्द की बातें कही गई उसका जो सो प्रेस विज्ञापित नोटिफिकेशन का भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं, रिटेन नोटिफिकेशन, ताकि हम लोग ये जान सके कि सरकार जो भी एग्जाम रद्द किए हैं उसका आधार क्या है, वो किस आधार पर एग्जाम रद्द किए हैं और वो आधार क्या कोर्ट में मजबूती से उस आधार को राज्य सरकार रख पाएगी। इन तमाम जो टेक्निकल बिंदु है इस पर हम लोग अध्ययन करेंगे। अध्ययन के पश्चात जो है सो हम लोग फिर आंदोलन का रूपरेखा स्वरूप के बारे में फिर आप लोग को अवगत कराएंगे। मैम जी रविंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। और मैं तो कह रही हूँ कि 2 लोग जो अभी अनशन पर बैठे हैं, अब हम सब भी तमाम देश की तरफ से ये अपील करेंगे कि अब उन छात्रों को अनशन छोड़ देना चाहिए। संघर्ष जरूर वो जारी रख सकते हैं, लेकिन आप हमारा ये मैसेज जरूर उन तक पहुंचाइएगा, टाइम्स नाउ नवभारत का, न्यूज़ की पाठशाला का, कि आपके संघर्ष में हम साथ हैं, पर सेहत भी बहुत जरूरी है। तो अनशन वाली जिद छोड़े, संघर्ष जारी रखें। बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी।